में रोने का एक माहौल था, आंसू ही आंसू थे, हिचकियां थी, सिसकियां थी। ऐसे में घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी, घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी। इमाम ने आंसू पोंछे आस्तीन से और खैमे के बाहर निकले तो क्या देखा, एक घोड़सवार तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है। इमाम ने अपने गालों पे हाथ रखा, या अल्लाह अब कौन सी मुसीबत आती है, अब कौन सी मुसीबत आती है। लश्कर तो उधर है, इधर से कौन घोड़सवार आता है। जैसे ही गर्दो गुबार छटा, घोड़सवार रुका, उसका घोड़ा पसीने में शराबोर था, वो पूरा पसीने में शराबोर था। इमाम का चेहरा देखा, कदम चूमे, इमाम आप यहाँ, आप यहाँ, इमाम आप यहाँ, मैं तो आपके लिए कूफा जा रहा था। इमाम ने पूछा तुझे कैसे पता कि मैं कूफा गया। कहा कि जब आप मक्के में थे मैं आपसे मिलता था, मैं कूफा का रहने वाला हूँ। आप मैं हज के लिए गया था, लेकिन हज करके जब मैं मदीने मुनव्वरा गया तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची बुर्का पहनकर रोजाना रसूलुल्लाह के मज़ार पे आती और दरे रसूल पे खड़े रहकर सिर्फ रोती, सिर्फ रोती, सिर्फ रोती। लोग उससे पूछते बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो। तो वो पूछती थी तुम कहाँ के हो। तो लोग अपने इलाके का नाम बताते तो वो कहती तुमसे मुझे कोई काम नहीं। एक दिन मैंने हिम्मत किया कि ये बुर्कापोश छोटी सी नन्ही सी लड़की ये रोज रोती है, सुबह से शाम तक नबी की चौखट पे खड़ी रहती, सिर्फ रोती ही है। मैंने सोचा कि मैं भी तो चलूं, पूछूं ये क्या कुछ तो इसका सवाल होगा, कुछ तो इसका काम होगा। मैं गया, मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, क्यों रोती हो तुम, क्यों रोती हो, क्या हुआ, किसने सताया तुम्हें। तो उसने मुझसे भी यही पूछा तुम कहाँ की हो। मैंने कहा मैं कूफा का। तो कहा तुम मेरे काम आ सकते हो। कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली की बेटी, हुसैन इब्ने अली की बेटी सुगरा फातिमा हूं, मेरा नाम सुगरा है। मेरे बाबा जब मक्का गए तो मैं बहुत बीमार थी, बुखार में थी। मेरी जिद के बाद भी मुझे किसी ने साथ नहीं ले गए। मुझे कहा था तुम अच्छी हो ना, खत लिखना, अली अकबर आकर तुम्हें ले जाएंगे। मैंने बहुत खत लिखे लेकिन मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहुत खत लिखे, मेरे खत का कोई जवाब नहीं आया। और मेरे चचा मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा जब तक मक्के में थे बराबर खत आ रहे थे, अब वो मक्के से निकल के कूफा गए, कब वो 6 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं है, कोई गुफ्तगू नहीं है। आप कूफा के रहने वाले, मेरे बाबा कूफा गए लेकिन कोई खबर नहीं है। एक काम करें ना, मेरा खत ले जाए, मेरे बाबा को दे देना। देखो अगर आप मेरे बाबा तक ये खत पहुंचा दोगे ना तो मेरे बाबा बड़े सखी हैं, वो तुम्हें बहुत मालो दौलत देंगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। मेरा खत ले जाओगे ना। उन्होंने कहा बीबी मैं आपके खानदान का गुलाम हूँ, मैं आज ही जाऊंगा आपके खत के लिए, आज ही रवाना हो जाऊंगा। तो कहा रुको फिर मैं अपने घर से आती हूँ। कुछ बाल्टियां, गिलास, चक्की लाई और कहा देखो मेरा खत ले जाओ, मैं इनाम के तौर पे दे रही हूँ। मैंने कहा बीबी मुझे इसकी जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है। कहा ये फातिमा ज़हरा की चक्की है, ये फातिमा ज़हरा का कटोरा है, ये फातिमा ज़हरा का सामान है मेरी दादी का, ले जाओ। मैंने कहा मुझे आप दुआ दे दे बस। तो कहा फिर एक काम करो, ये गठरी है, कपड़े की गठरी, ये कपड़े की गठरी मेरा भैया जब हमारे घर से गया था तो 1 महीने का था, 6 महीने हो गए, 6-7 महीने का मेरा भैया अली असगर है। मैंने उसके लिए कपड़े सिल रखे, ये उसके खिलौने, ये उसके नए कपड़े, ये उसके खेलने की चीजें ले जाना और ले जा करके मेरे बाबा को दे देना। वो सवार जैसे पहुंचा